आप लोग का स्वागत है हमारे टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए बताइए, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपे गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। चलिए दूसरा का बताइए क्या होगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है, बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है, तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए तीसरा का बताइए क्या होगा। कारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, बताइए। मतलब किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। चलिए 4 का बताइए क्या होगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था, बताइए। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था, बताइए। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773, ऑप्शन नंबर बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। चलिए 5 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1773, 1858, 1833 या 1813, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773। चलिए 6 का बताइए क्या हो जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, बताइए। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774। चलिए 7 का बताइए क्या होगा। कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है, बताइए। किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो बताइए। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है बंदोबस्त का अधिनियम। चलिए 8 का बताइए क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम द्वारा कवर किया गया, तो बताइए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है, तो इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए 9 का बताइए क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को जोड़ा गया था, बताइए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को जोड़ा गया था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 का अधिनियम। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 का अधिनियम। चलिए 10 का बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, बताइए। किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया कोलकाता में, बताइए। 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का बताइए क्या होगा।
पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819 या 1857? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था, बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 का बताइए क्या होगा। अगर आप लोग टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करिएगा। बताइए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने न्याय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, बताइए। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने न्याय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो बताइए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए 13 का बताइए क्या होगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया? बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया? तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 का बताइए क्या होगा। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की, बताइए। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए 15 का बताइए क्या होगा। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? बताइए ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813। चलिए 16 का बताइए क्या होगा। बताइए भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा किया गया? बताइए भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। 17 का बताइए क्या होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगने के लिए अधिकृत कर दिया गया? बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? बताइए किस अधिनियम द्वारा किया गया था व्यक्ति पर कर लगाने का? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। बताइए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? बताइए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। चलिए 19 का बताइए क्या होगा। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? बताइए किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 का बताइए क्या होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय सृजित किया गया? बताइए 20 का राइट आंसर क्या होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय सृजित किया गया है, बताइए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए 21 का बताइए क्या होगा राइट आंसर। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत
में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? बताइए वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? बताइए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए 21 का बताइए, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? बताइए किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। 23 का बताइए, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861। चलिए 24 का बताइए क्या होगा? 24 का बताइए क्या होगा? 1861 के अधिनियम द्वारा न्यायपालिका की आलोचना के दौरान अध्यक्षों को अधिकतम कितने दिनों का अवकाश दिया गया? बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइए 25 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो। बताइए 25 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमारे टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।